नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सावन के सोमवार, जी हाँ, सावन के सोमवार बहुत ही जल्द आने वाले हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अद्भुत महीना होता है। तो आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सभी सामग्रियाँ उनके पसंद की जल्दी जल्दी एकत्र कर लीजिए और आपको इस बार उनको अवश्य ही प्रसन्न करना है। हरी हरी चूड़ियाँ पहनने का इस समय एक अलग ही आनंद होता है, तो अब आप अवश्य ही हरी हरी चूड़ियाँ लेकर आइए। तो चलिए अब जान लेते हैं किस किस दिन सावन के सोमवार पड़ रहे हैं। उत्तर भारत में पहला सोमवार 26 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार 2 अगस्त को पड़ रहा है, तीसरा सोमवार 9 अगस्त को पड़ रहा है और चौथा सोमवार 16 अगस्त को पड़ रहा है। अब जान लेते हैं दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत का सोमवार पहला 9 अगस्त को पड़ रहा है, दूसरा 16 अगस्त को पड़ रहा है, तीसरा 23 अगस्त को पड़ रहा है, चौथा 30 अगस्त को पड़ रहा है और पांचवा 6 पड़ रहा है। तो हमें उत्तर भारत में 4 सोमवार मिल रहे हैं और दक्षिण भारत में 5 सोमवार मिल रहे हैं। तो जो उत्तर भारत में रहते हैं वो 4 सोमवार व्रत करेंगे और जो दक्षिण भारत में रहते हैं वो 5 सोमवार व्रत करेंगे। सावन का सोमवार, जी हाँ, सावन के सोमवार में हम भोलेनाथ की पूजा करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनके पसंद की सभी सामग्रियां अर्पण करते हैं और सावन के सोमवार में मंगला गौरी व्रत का भी प्रारंभ किया जाता है। तो जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं वो मंगला गौरी नहीं करते हैं और जो मंगला गौरी व्रत करते हैं वो सावन का सोमवार का व्रत नहीं करते हैं। जो स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन के लिए या आने वाले जीवन के लिए, बहुत सी स्त्रियां वो मंगला गौरी का व्रत करती हैं अपने संतान के लिए कि संतान उनकी बुद्धिशाली हो, यश कीर्ति हो और पढ़ाई में अच्छी हो, उसके लिए भी मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो उसको अच्छा बनाने के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। तो अगर आप मंगला गौरी का व्रत करना चाहते हैं तो फिर आपको सावन का सोमवार नहीं करना है और अगर आप सावन का सोमवार करना चाहते हैं तो फिर आपको मंगला गौरी का व्रत नहीं करना है। तो सावन का पूरा महीना भगवान शिव को और माता गौरी को समर्पित होता है, क्योंकि सावन में जितने सोमवार पड़ते हैं वो भगवान शिव को समर्पित होते हैं और सावन में जितने मंगलवार पड़ते हैं वो माता गौरी को समर्पित होते हैं। तो सावन के सोमवार भी बहुत खास होते हैं और सावन के मंगलवार भी बहुत खास होते हैं। इस दिन, इन दिनों में, इन सावन के महीनों में कांवड़ चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूर दूर से जल भरकर कांवड़ में और भगवान शिव को समर्पित करने जाते हैं। कहा जाता है अगर आप सक्षम हैं तो अवश्य ही एक बार जीवन में कांवड़ अवश्य चढ़ाएं। कांवड़ चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण अवश्य करते हैं। यह व्रत कुंवारी कन्याएं करती हैं तो उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, उनके बच्चों का जीवन अच्छा होता है। तो आप ये व्रत अवश्य कीजिए। इन्हीं दिनों से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं, तो अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो आप इन दिनों से 16 सोमवार के व्रत उठा सकते हैं। रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है। आप किसी भी सोमवार को, अगर आप के अंदर सक्षम हैं, आप इतने सक्षम हैं कि आप हर सोमवार, मतलब कि सावन के 4 सोमवार या 5 सोमवार रुद्राभिषेक कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो एक सोमवार अवश्य ही रुद्राभिषेक कीजिए। रुद्राभिषेक से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके मन पसंद वस्तुओं को अर्पण कीजिए। आप हर सोमवार को मंदिर में जाकर उनके मन पसंद वस्तुओं को अर्पण कीजिए, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, आक, गन्ना, बेर, भांग, भस्म, सफ़ेद पुष्प, मदार का पुष्प, सफ़ेद चंदन, पंचामृत, बेल, मौसमी फल जैसे कि जो भी इस टाइम पे आ रहे हैं, आम है और आड़ू है, जो भी इस टाइम पे आपको प्राप्त हो जाता है, और सफ़ेद नैवेद्य से आप उनका पूजन कीजिए। चने की दाल भी उनको चढ़ाई जाती है। चने की दाल चढ़ाने से आपके घर में अन्न धन की हमेशा बरकत बनी रहती है। और काले तिल, चावल, अखंडित चावल जो खंडित ना हो, तो ऐसे चावल आप उनको चढ़ाइए। आप बासमती चावल ले लीजिए, वो खंडित नहीं होते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको और चावल लाके उनमें से अखंडित चावल ढूंढने पड़े, बीनने पड़े। आप सीधे बासमती चावल लेके उसी से आप अपनी पूजा को संपन्न करिए। और पहले सोमवार से ही सबसे पहले आप संकल्प अवश्य ले लीजिए। पहले सोमवार से ही आप चारों सोमवार के
व्रत का संकल्प अवश्य ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी व्रत मान्य नहीं होता है, संपन्न नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप व्रत करेंगी तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन कहते नहीं है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही आपका नैवेद्य जो भी आप बना रहे हैं वो मीठा होगा। तो वही चीज़ है कि आप एक नियम के अनुसार एक विधिवत तरीके से व्रतों का पालन करेंगी तो आपके व्रतों का फल उतना ही आपको मिलेगा। तो संकल्प लेना मत भूलिएगा, व्रत शुरू करने से पहले संकल्प अवश्य ले लीजिएगा। तो संकल्प कैसे लेना है? आपको भगवान शिव की पसंद की चीज़ों को लेकर ही व्रत का संकल्प लेना है। जैसे आप एकादशी के व्रत में, भगवान नारायण के व्रत में तुलसी पत्र को लेकर व्रत का संकल्प करती हैं, उसी प्रकार आपको भगवान शिव के व्रत में भगवान शिव की पसंद की चीज़ों को लेकर ही व्रत का संकल्प लेना है। आप हाथ में जल लीजिए, बेलपत्र लीजिए, सुपारी ले सकती हैं, सिक्का ले सकती हैं, अक्षत ले लीजिए, अखंडित अक्षत लेने हैं तो अखंडित अक्षत ले लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। आपको दिन भर फलाहार व्रत करना है और तीसरे पहर आप भोजन कर सकते हैं। भोजन आपको मीठा करना है। आप मीठा दही पराठा खा सकती हैं, पूड़ी खा सकती हैं, तो आप एक टाइम पे भोजन कर सकती हैं। अगर आपको बीपी की समस्या है, आप बीमार रहती हैं, तो आप नमक भी खा सकती हैं। ऐसा कोई उसमें नियम नहीं है कि यदि आप बीमार हैं तो आपको फलाहार ही व्रत रहना है, आपको नमक नहीं खाना है। आप जैसे सक्षम हैं उसी प्रकार व्रत रहिए। ये नहीं कहते हैं, भगवान भी जानते हैं कि आपका शरीर कितना सक्षम है, आप कितने सक्षम हैं व्रत को पूर्ण करने के लिए। तो आप उसी प्रकार से व्रत रहिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरे दिन बीमार पड़ जाएं, फिर आपकी सेवा में 4 लोग लग जाएं, तो ऐसे व्रत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि किसी को गलत शब्द ना बोलिए, किसी से कोई बहस ना कीजिए, क्योंकि किसी को गलत शब्द बोलने से अच्छा है कि आप मौन रह लीजिए। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने व्रत को संपन्न कीजिए। अगर आप सक्षम हैं तो आप निर्जल होकर भी व्रत रख सकती हैं, आप फलाहार भी व्रत रख सकती हैं। आपके अंदर क्षमता है फलाहार रहने की, फलाहार रह सकती हैं, और निर्जल रहने की क्षमता है तो आप निर्जल व्रत रहिए। और अगर आप जल पीकर व्रत रह सकती हैं तो आप जल पीकर, जैसे आपकी क्षमता है आप उसी प्रकार से व्रत को संपन्न कीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर, कहा जाता है कि अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप पूजन करती हैं तो जो आप पूजन भगवान के मंदिर में करने जाती हैं उससे 100 गुना फल आपको पार्थिव शिवलिंग में मिलता है, क्योंकि वो आपकी मेहनत से बने हुए शिवलिंग होते हैं। तो आप 1 शिवलिंग बना सकती हैं, आप 5 बना सकती हैं, 7 बना सकती हैं, 11, 21, 51, 101, जितनी क्षमता हो आप उतने शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर सकती हैं। तो आपको मंदिर जाकर पूजा करने से ज़्यादा फल आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से प्राप्त होता है। तो अगर आप क्षमता है आपके पास, समय है आपके पास, तो आप शिवलिंग घर पे ही बना लीजिए और आप उनका घर पे ही जलाभिषेक करके आप उनका पूजन कीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है वो शाम तक आपको विसर्जित कर देना है। आप जब दोबारा पूजन करेंगी तो आपको दोबारा शिवलिंग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग हो या मिट्टी की कोई भी विग्रह हो, उससे केवल एक बार ही पूजन किया जाता है, दोबारा उससे पूजन नहीं किया जाता है। क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी के जो भी विग्रह या शिवलिंग हैं उनकी आरती करने के बाद उसमें भगवान नहीं दोबारा आते हैं। तो ऐसा मानना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप मिट्टी के जब अगर घर में शिवलिंग बना रहे हैं तो पूजा करने के बाद उनको विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित आप अपने घर में गमले में, क्यारी में कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जी हैं, आप गंगा जी के किनारे रहती हैं तो आप वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए। अगर कोई नदी है तो आप वहाँ पे विसर्जित कर दीजिए। मतलब स्वच्छ जगह ही उनका विसर्जन आपको करना है। दोबारा फिर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो सफ़ेद आंकड़े की रुई अगर आपको मिल जाती है, सफ़ेद आंकड़े की रुई का कहा जाता है कि एक दीपक 101 दीपक के बराबर का माना जाता है। तो अगर आपको सफ़ेद आंकड़े की रुई मिल जाती है, अगर आप उसका दीपदान कर सकती हैं तो आप उसी रुई का दीपदान कीजिए। ऐसी मान्यता है कि सफ़ेद आंकड़े की रुई से बना हुआ दीपक 101 दीपदान का
फल देता है। और आपने अगर शिवालय जाकर आप दीपदान करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक टाइम, किसी भी टाइम, आप किसी भी पहर जाकर शिवालय में और बेल के पेड़ के नीचे एक एक दीपक का दीपदान अवश्य कीजिए। आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। जितने दिन आप व्रत रहती हैं, मतलब जिस सोमवार आप व्रत रहती हैं, तो आप को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। आप चांदी का चंद्रमा बनवा सकती हैं। आप अपने घर में पूरे महीने, पूरे सावन के महीने आप उसका पूजन करिए और अंत में आप किसी भी ब्राह्मण को सफ़ेद सामग्रियों के साथ चंद्रमा को दान कर दीजिए। तो ये बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति देकर आता है। आपको सफ़ेद चीज़ें दान करनी है। चावल, दूध, चीनी, काजू, केसर, मोती, सफ़ेद रुई, घी, कपूर, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र, चने की दाल, काला तिल, ये सब चीज़ें आपको दान करनी है। मोती अगर आप दान कर सकते हैं तो मोती दान कीजिए। आप अगर मोती दान करते हैं तो उसका आपको अगले जन्म में लाख गुना फल प्राप्त होता है। तो आप अगर मोती दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव को चूरमे का भोग बहुत पसंद है, तो आप चूरमे का भोग डेली लगा सकती हैं। अगर आप डेली नहीं बना सकती हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम होता है, तो अगर आप डेली इसको नहीं बना सकती हैं तो आप 15-15 दिन के लिए बना कर रख सकती हैं और भगवान शिव को उसका भोग लगा सकती हैं। डेली आप चूरमे का भोग लगाइए, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और आपको जल लहरी के विपरीत दिशा में बैठकर ही पूजा करनी होती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी पूजा करते हैं, भगवान शिव की जो जल लहरी बनी होती है उसके विपरीत दिशा में ही पूजन करना होता है। तो आप जब भी मंदिर में जाइए, आप मोस्टली मंदिरों में देखिएगा कि जो जल लहरी होती है वो उत्तर दिशा में ही होती है। और अगर आप घर पे शिवलिंग रख रहे हैं तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए कि जो जल लहरी का मुख है वो उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। तो आपको उसके जस्ट पीछे बैठकर ही भगवान शिव की पूजा करनी है। आपको नंदी भगवान, जो नंदी है ना, उनके कान में अगर आप अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि नंदी बहुत जल्द ही शिव जी को आपकी कामना बता देते हैं। तो आपको जाकर 3 बार अपनी कामना, जो भी आपकी मनोकामना है, नंदी के कान में बोलनी है। भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी नहीं चढ़ती है, कुमकुम नहीं चढ़ती है। आप ये सब चीज़ें जल लहरी में चढ़ा सकती हैं, क्योंकि वो माता का स्वरूप होती हैं, तो आप उनको चढ़ा सकती हैं। लेकिन भगवान शिव को केवल चंदन ही चढ़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं चढ़ेंगी, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। और भगवान शिव ने जहर को पिया था, तो उनका जो शरीर है वो गर्म ऑटोमेटिक, मतलब पहले से ही रहता है। तो इसीलिए कोई भी गर्म चीज़ उनको नहीं चढ़ती है। केवल सिंदूर उनको, कुमकुम उनको केवल शिवरात्रि में ही चढ़ाया जाता है। पूरे साल में केवल यही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन उनको सिंदूर, हल्दी, कुमकुम अर्पण किया जाता है। बाकी दिनों में उनको ये सब चीज़ें अर्पण नहीं की जाती हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से आपको मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।